में घिरी मोहब्बत का यही अंजाम होना था। अंजाम का सोच के ना बड़ों ने दुश्मनी की, ना हमने मोहब्बत। सारा खां और दानिश तैमूर आमने सामने आ चुके हैं। इन दोनों का नया ड्रामा सीरियल शेर आते ही जबरदस्त एंट्री दे चुका है और उम्मीद की जा रही है कि ये ड्रामा पाकिस्तान का सपर डुपर हट ड्रामा बनेगा। ये कहानी दो ऐसे खानदानों की है जिनके दरमियान बरसों पुरानी दुश्मनी है, जिसका आगाज इस वक्त हुआ जब खानदान की एक बेटी घर से भाग गई और उस सदमे में बाप ने खुदकुशी कर ली। अब ये दुश्मनी नस्लों तक मुंतकिल हो चुकी है। सारा खां फज्र का किरदार अदा कर रही हैं, जिसकी शादी ते पा चुकी है, मगर वो ये शादी हरगुज नहीं करना चाहती क्योंकि शेर जमान के चचा जाद कज़न फहाद ने इसे झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था। फज्र अपनी शादी के दिन ही फहाद के साथ भाग जाती है और बाद में सब कुछ अपने ताया और वालिद के कदमों में डाल देती है कि मैंने खानदान का बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया। ये सुनकर फज्र के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि जिसकी मोहब्बत में इसने इज्जत व गैरत की परवाह न की, वही उसकी इज्जत सबके सामने रोंद देता है। लेकिन शेर, जो सच में शेर दिल है, वो जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता है और फज्र को इसके घर वापस छोड़ने जाता है। हालांकि वो जानता है कि खानदान में दुश्मनी है और वो उसे मार भी सकते हैं, मगर वो डट कर कहता है, अगर मारना है तो मार दो। ऐसे में फज्र की फूफी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं कि मेरा भाई का इकलौता बेटा है, इसकी जान बख्श दो। और फिर वही फूफी जो सबकी जिंदगियां बर्बाद कर रही थी, खुद बंदूक उठा लेती है, मगर जैसे ही वो गोली चलाने वाली होती है, शेर जमान की फूफी बीच में आ जाती हैं। गोली लगती तो किसी को नहीं, क्योंकि ऐन वक्त पर शाह जमान का आदमी हवाई फायर कर देता है, जिससे फूफी का निशाना चौक जाता है। इसके बाद असल क़यामत फज्र पर आती है। मुल्क खानदान फहाद को उकसाता है कि इज्जत के दाग खून से धलते हैं। ये सुनकर फज्र के वालिद सजात मियाँ की गैरत जोश मारने लगती है और वो बंदूक उठा लेते हैं ताकि अपनी बेटी को मार दें। पीछे से फज्र की वालदा सायका बेगम दौड़ती आती हैं और कहती हैं कि ऐसा ना करें। फज्र के साथ जो होना था हो चुका, मगर फिर भी फूफी उसे तमांचा मारती है और वालिद भी कमरे में आ जाते हैं। फज्र बाप के कदमों में गर कर मुआफ़ी मांगती है, मगर बाप एक ही शर्त पर मुआफ़ करता है, अपनी ही बेटी को जहर पिलाकर। फज्र खामोशी से रोते हुए जहर पी लेती है और बाप के सामने तड़पने लगती है। फिर शेर जमान अपनी माँ को भी तसल्ली देता है कि आज जो वो औरतों को इज्जत दे रहा है, वो सिर्फ माँ की तरबियत का नतीजा है, वरना यहाँ तो बेटियाँ और औरतें सबके कदमों की ज्योति समझ ही जाती हैं। लेकिन फज्र मरेगी नहीं, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। फज्र को फौरन इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया जाता है। माँ तो रो रो कर चीख रही है, वरना बाप तो चाहता था कि वो मर जाए। आखिरकार फज्र की जान बच जाती है। नाजरीन, ये तो बस आगाज है, आगे बहुत से ट्विस्ट आने वाले हैं।